मेरा जो इंडिया वाला फ़ोन था वो वर्क नहीं किया यहाँ पर आके, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मुझे सेकेंड हैंड फ़ोन लेना पड़ा कोई भी, मतलब मैंने एप्पल का फ़ोन ही लिया था सेकेंड हैंड। तो वो मुझे $500 का एक एडिशनल कॉस्ट पड़ गई। Waiting on the pavement, lips locked on the sidewalk skyline. सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ पीयूष गुप्ता। सो जो आज की वीडियो है वो एक्सपेंसेस में होने वाली है, जो मेरे इंडिया से कनाडा आने पे लगे हैं और जो मेरे यहाँ आके इंडिया में लगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जो मेरे यहाँ के कनाडा में लगे एक मंथ के अंदर। तो मैं अपने साइडों में लिख के आपको बता दूंगा जो भी है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट इस साइड या फिर इस साइड रिफ्लेक्ट होते जाएंगे दोनों प्राइसेस, जहाँ भी मुझे स्पेस मिलेगा वीडियो में डालने का। सो या तो ऐसे करके मैं आपको पूरा बता दूंगा ओवरव्यू कि जो मेरे एक्सपेंसेस लगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हाँ, तो हम अब बात करते हैं कि पहले जो मेरे कनाडा से इंडिया आने के एक्सपेंसेस लगे। जो पहला एक्सपेंसेस था वो था ऑफ़र लेटर अप्लाई करने का। आई थिंक ऑफ़र लेटर भी $150 का था सैनिका का। और देन फिर उसके बाद मैंने मेरी जो फ़ीस थी वो गई कुछ अराउंड $15,000 और $10,000 की GIC गई। तो वो एंड देन फिर उसके बाद मैं मेडिकल एग्ज़ाम कराने गया तो उसके भी मेरे $5,000 लगे। बायोमेट्रिक और जो फाइल लगाने के चार्जेस है वो 15,000 थे। तो ये था जो मेनली फाइल के चार्जेस थे। एंड देन उसके बाद मैंने जो शॉपिंग जो की थी, तो जो शॉपिंग के ऑलमोस्ट अराउंड ₹1,00,000 लगे हैं। अगर आपने शॉपिंग पैकेजिंग वगैरह वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, आ जाएगी कहीं ना कहीं तो या फिर आप चैनल में जाके देख लेना। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल के देख लेना पैकेजिंग के ऊपर। उसके अंदर मैंने बताया कि मेरे क्या क्या कॉस्ट किस पे लगी है। तो या तो क्लोथिंग के ऊपर भी ₹1,00,000 लगे हैं मेरे ऑलमोस्ट। एंड देन उसके बाद मेरा रिफ्यूज़ल भी आया था तो $10,000 अगेन मुझे फ़ाइल लगाने के लगे। देन फिर 80,000 जब फाइल लग के जब मेरा वीज़ा आया, देन उसके बाद आई थिंक ₹2,000 के आसपास, मे बी इसके आसपास ₹2,000 या ₹1,500 के आसपास मेरे लगे थे। जो हमें अपना पासपोर्ट सेंड करना होगा स्टैंपिंग के लिए, उसके लगे थे। उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट के चार्जेस हैं वो ₹85,000 के अंदर हुई फ़्लाइट। तो ये मैंने थोड़ा ये भी एक अलग है जो भी था एक्सपीरियंस कि मैंने बड़ा रिसर्च किया, बड़ा ढूंढा, तब जाके मुझे 85,000, और थोड़ा वेट भी किया, पेशेंस भी रखा, तब जाके वो मुझे 85,000 के अंदर मिली। क्योंकि जो वही सेम फ़्लाइट थी तो किसी को वो 1,50,000 में भी पड़ी और वही फ़्लाइट किसी को उससे ज़्यादा भी पड़ी है। एक टाइम पे तो ऐसा भी प्राइस हो गया था कि वो 3,20,000 तक की मिल रही थी, इतना था। तो मैंने 85,000 में कराई हुई। और क्या इकॉनमी की सीट थी उसके अंदर। तो बस वो खर्चा लगा था 85,000 का। एंड देन बस उसके अलावा तो आई थिंक कुछ नहीं लगा। यही सब खर्चे थे जो कनाडा से इंडिया आने पे लगे। हाँ, अब आपको अगर मैं वो बताऊं कि मेरे को जब मेरे सिटी से दिल्ली आने का जो लगा चार्जेस वो भी अलग थे। तो उसको भी अगर आप इंक्लूड करना चाहते हो, अगर आप किसी अलग सिटी में रहते हो और आप दूसरी सिटी से उस सिटी से ट्रैवल करोगे, तो बाई कार में आया था। तो बाई कार मेरे को अराउंड 10,000 ₹15,000 के आसपास लगे थे, कैब के भी। तो वो भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसके अंदर। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ तो उसमें तो मैं इंक्लूड करूँगी, पर नॉर्मली आप इसको हटा सकते हो आपके एक्सपेंसेस और आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि क्या सिस्टम है। और शायद मे भी आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट हो तो आपके ज़्यादा भी लग सकते हैं, मैं कह नहीं सकता। और फ़्लाइट के जो अमाउंट है तो वो कोई फ़िक्स नहीं है, वेरी करती है टाइम के टाइम। तो या ये हो सकता है। तो ये सारा मेनली मेरा जो कनाडा से इंडिया आने का लगा था चार्जेस वो हैं। आपको बताता हूँ कि जो मेरे कनाडा आने के बाद लगे हैं चार्जेस, तो मैंने लिख रखा है अपने फ़ोन में, तो मैं आपको देख के बता देता हूँ कि याद तो मुझे भी नहीं है। तो सीरियसली बताऊँ तो यहाँ पर आके पहला जो चीज़ सभी की जो लगती है वो है रेंट। तो रेंट मेरे को $850 का मैंने रेंट भरा है
वैसे तो वो फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ, पर एक महीने का जो रेंट है वो $400 है, और $50 जो थे ऊपर वो सिक्योरिटी के, जो कि जब आप छोड़ के जाओगे तो आपको रिटर्न मिल जाएगा वो। तो मेरे वो $850 लगे वहाँ। देन मेरा जो इंडिया वाला फ़ोन था वो वर्क नहीं किए यहाँ पर आके, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था। तो मुझे सेकेंड हैंड फ़ोन लेना पड़ा कोई भी, मतलब मैंने एप्पल का फ़ोन ही लिया था सेकेंड हैंड। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मुझे $500 का एक एडिशनल कॉस्ट पड़ गई। अगर आपके पास सही मोबाइल है जो आपका यहाँ पर चल जाता है तो आपको मिल जाएगा। तो आपको अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आपको ये खर्चा बच जाएगा मेनली। और पहले ही बता दूं कि आप क्रेडिट हिस्ट्री के बिना यहाँ फ़ोन बाय करना मुश्किल है, नया भी लो तो। अगर आप जो आप सोचते हो इंस्टॉलमेंट्स पे आपको मिल जाएगा, बिना क्रेडिट हिस्ट्री के यहाँ पर कोई नहीं देता। जो भी बड़े कैरियर्स हैं लाइक फ्रीडम हो गया, फाइडो, और भी जो हैं रोजर्स वगैरह, बेल वगैरह, वो कोई भी नहीं देता जब तक आपके पास कोई क्रेडिट हिस्ट्री ना हो। कम से कम आपको 1 या 2 महीने क्रेडिट हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, तब जाके आप एक नया फ़ोन ख़रीद सकते हो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर। उससे पहले आपको कोई फ़ोन नहीं देगा। तो मेरे $500 वहाँ लगे। फिर मेरे को सिम भी जो लेनी थी उसके $62 पड़े। फ्रीडम का मैंने प्लान लिया था $45 वाला, जिसमें 15 GB नेट मिलता है, तो 15 12 GB नेट मिलता है, तो वो वाला प्लान लिया था। एंड एडिशनल चार्जेस जब आप मतलब आप जब प्लान लेते हो या कोई भी आप नई सिम लेते हो तो उसके एडिशनल चार्जेस पड़ के, टैक्स वगैरह लगा लो पे, $62 पड़े थे उसके। तो देन अब आप यहाँ आए हो तो कुछ खाओगे भी, और इनिशियली जब आप अपने घर नहीं लेते हो या फिर आपके पास ग्रोसरी वगैरह नहीं होती है तो स्टार्टिंग में आप बाहर से खाते हो। तो मेरा मतलब बाहर से खाना है, टिम वगैरह से, जब भी टिम हॉर्टन्स हो गया या फिर जो भी आप बाहर की आइटम जाके खाते हो, दोस्तों के साथ जाते हो तो खाओगे, तो उसका भी एक मिनिमम खर्चा मैं बता सकता हूँ कि मेरे फूड पे अभी तक $60 लगे हैं। मैंने ज़्यादा नहीं खाता, मैं कोशिश करता हूँ कि कम ही खाऊं, तो ताकि मनी सेव हो सके जितनी मैं कर सकता हूँ। बाकी यार हम वेजिटेरियंस हैं, हमारे लिए वैसे ही यहाँ पर ऑप्शंस कम है, तो मोस्टली ऑप्शंस जो हैं वो नॉन वेजिटेरियंस वालों के लिए हैं, और वहीं और उनको ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ ज़्यादा बाहर खाना। और इस पर भी कोई अलग वीडियो बना देंगे कि कहाँ पर कभी वेज ऑप्शन आपको खाना हो या कहीं भी मन कर रहा हो तो कहाँ खा सकते हो आप। देन जो ट्रैवल के हैं, जैसे प्रेस्टो कार्ड हो गया आपका अगर लिफ्ट वगैरह यूज़ करते हो, जो मेरा खर्चा लगा था, मैं ब्रैम्पटन में रहा था अपने दोस्तों के साथ, फिर जब मैं स्कारबरो मूव हुआ तो मैंने कैब कराई थी वहाँ से यहाँ पर आने की, तो वो सब कुछ खर्चा मिला के प्रेस्टो कार्ड वगैरह लगा के तो मेरे $285 लगे ट्रैवल पे। क्योंकि प्रेस्टो कार्ड अगर आप इनिशियली बनाओगे तो कार्ड तो आपका $6 का बन जाता है, और आप उस पर कितने फंड्स लोड करवाते हो वो आपके ऊपर है। लाइक जैसे मेट्रो होती है, दिल्ली में मेट्रो कार्ड होता है, जैसे हम 200 रुपये का कार्ड लेते हैं और उसके अंदर अपने जो कार्ड होता है वो 50 का होता है, 150 के ऊपर जो भी आप फंड्स लोड करवाते हो वो उसके अंदर डल के आते हैं, वो अलग सा सिस्टम है। यहीं पर भी सेम ही है, $6 का कार्ड मिलता है और आप फंड करवा सकते हो। बाकी अब एक स्टूडेंट पास आता है $129 का, वो भी आप ले सकते हो, पर उसका फ़ायदा तभी है जब आप मतलब हर महीने की 1 तारीख को लो, तो उसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं है उसको लेने का, नहीं तो फिर आपको कम टाइम का ही मिलेगा। इसलिए तो मैंने लिया नहीं, क्योंकि जब उस वक्त इतनी ज़रूरत नहीं लग रही थी, पर अब जब जॉब लगने के बाद ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, ज़्यादा लग रहा है, तो नेक्स्ट मंथ हम लगाएंगे, वो भी करेंगे। तो हाँ, तो $285 आपके लगेंगे मेनली ट्रैवल पे। और जो मिसलेनियस एक्सपेंस जो विंटर, स्पेशली विंटर इनटेक में आते हैं, उनके लिए जो होंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस लाइक नेसेसिटी आइटम्स, मिसलेनियस एक्सपेंस भी नहीं बोलूँगा, नेसेसिटी आइटम्स लाइक कि जो आपको विंटर जैकेट लेनी है, विंटर ग्लव्स लेने पड़ेंगे, विंटर शूज़ लेने पड़ेंगे, और अगर आप फैक्ट्री शिफ्ट्स मारते हो यहाँ पर तो आपको सेफ्टी शूज़ भी लेने पड़ेंगे। तो उसका ऑलमोस्ट खर्चा मिला के मेरे शायद $395 लगे हैं मेरे, वो $395 के आसपास का वो खर्चा हुआ है। तो या $395 आपके उन आइटम्स में चले जाएंगे। अगर आप दूसरे इनटेक्स में आ रहे हो तो शायद आपका ये खर्चा नहीं लगेगा, बट इन फ्यूचर जब आप विंटर्स में आओगे, तो विंटर आएगी जब यहाँ पर, तो आपको वो जैकेट्स वगैरह लेनी ही पड़ेंगी। सेल में ही ली थी मैंने भी, तो जो कि आपने बॉक्सिंग डे सेल का व्लॉग देखा ही होगा, तो उसके अंदर तो $395 के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, विंटर ग्लव्स, विंटर जैकेट और विंटर शूज़ एंड सेफ्टी शूज़ मिला के मेरे $395 लगे हैं अभी तक।
देन मैं आपको बताऊं कि जो मैंने ग्रोसरी की है, एक सिंगल पर्सन की ग्रोसरी आपकी ज़रूरतों के हिसाब से अगर आप खुला भी लेते हो तो आई थिंक $124 या $125 के ऊपर एक्सीड नहीं कर सकती। डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से खाओगे, किस हिसाब से नहीं, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनके 300 पर पर्सन ग्रोसरी भी लगती है। मैंने जिस तरीके से ग्रोसरी की तो 124, और हमारी कुछ शेयरिंग ग्रोसरी है तो इसलिए सब शेयर ही करते जो हम घर में रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उसके कारण भी कम पड़ गया, तो $125 की ग्रोसरी लगी है। एंड देन अगर मैं आपको मिसलेनियस एक्सपेंसेस बताऊं कि जैसे कुछ भी मिसलेनियस एक्सपेंस हो गए कि आपने कोई भी चीज़ बाई की जो, या फिर किसी से आपने क्रेडिट लिया, कुछ भी, मतलब आपका जैसा शेयरिंग में रहते हो तो आप कैसे क्या होता है कि आप एक सभी कॉमन खर्चा करते हैं, तो फिर उसके बाद जो उनको पे करना था उसके पैसे मैं बता रहा हूँ वो $25 वगैरह, तो $25 वो मिसलेनियस एक्सपेंस थे। $25 के मेरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस लगे, तो यही है। और उसके बाद एक चीज़ और जिसके कारण मेरा थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हुआ वो है सिक्योरिटी एग्ज़ाम। तो जिस साइड मैं रहता हूँ वहाँ पर सिक्योरिटी एग्ज़ाम्स की जॉब ज़्यादा डिमांड में है और सिक्योरिटी की जॉब ही यहाँ पर इजीली भी मिल जाती है, सो दैट्स वाई तो मुझे सिक्योरिटी एग्ज़ाम भरना था और भरा भी। तो $255 मेरे अभी तक लग चुके हैं एग्ज़ाम भरने तक के। तो आपका पहले $160 आपसे लेंगे, हर जगह का हर किसी का अलग अलग हिसाब है, तो मैं श्योर नहीं हूँ, आपसे कम भी ले सकते हैं, आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, हर एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मेरा एजेंट था उसने मुझसे $160 लिए फॉर द CPR टेस्ट। CPR टेस्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, फिर उसके बाद आपके पास ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर आता है, तो वो उस जर्नी तक भी पहुंचने के लिए ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर के लिए उसके ऊपर आपको $10 अलग से देने पड़ते हैं, $13 एक अलग से देने पड़ते हैं, तो वो आपके ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर उसके बाद आएगा। जब आप एग्ज़ाम भरोगे तो आपके एग्ज़ाम भरने के $75 अलग से हैं, फिर जब एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपके आई थिंक $50 अलग से लगेंगे, और वो $50 मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए हैं, 50 या $40 लगते हैं प्रिंट होकर आने में, तो अराउंड $300 का खर्चा है फॉर योर सिक्योरिटी लाइसेंस। एंड अगर आप आके G लाइसेंस बनाते हो तो G लाइसेंस का अलग खर्चा है, जिसका आइडिया शायद मुझे नहीं है, बट आई थिंक कुछ वो आपके जो G लाइसेंस की अमाउंट है वो $151 के ऊपर लग जाएगी। आई थिंक ये सारा तीन इंक्लूडेड है, G1 G और G2 वगैरह मिला मुलू के, या फिर शायद उसके अंदर कुछ और भी इंक्लूडिंग्स होगी। और कभी अगर मैं दूंगा G1 वगैरह तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या उसका एक्सपेंस पड़ा। सो यही थे मेरे जो एक्सपेंसेस की वीडियो थी सारी, जो भी मेरे एक्सपेंसेस लगे महीने के अंदर फर्स्ट मंथ में मेरे कनाडा में और जो मेरे यहाँ आने के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, और ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कर देना। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, ऐसे प्यार बनाए रखे और ऐसे ही लाइक्स देते रहिए यार, व्यूज़ अच्छे बनाइए, हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले बनाने की, आपको हेल्प करने की, और खुद के भी मज़े के लिए बनाते हैं यार वीडियो, तो खुद को भी मज़ा है बनाने में यार, मज़ा आता है वैसे तो बनाने में, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए ना इंसान को, तो यार दैट्स वाई करो, लाइक बढ़ाओ, वारदात बढ़ाओ इसके ऊपर भाई, चैनल के ऊपर थोड़ी सी पहुँच बढ़ाओ चाहे चैनल की। तो अगर आपका वीडियो लाइक बोल दिया ये तो, सो दैट्स प्रीटी मच इट। तो लव फ्रॉम कनाडा, बॉय फ्रॉम इंडिया, बाय बाय, टेक केयर, शबा खैर, पीस, एंड जो करना करो।